बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में आपको गुड़ वाले चावल जो है वो बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में खुला पानी ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ और साथ में ऐड करेंगे 3 से 4 जो सब्ज़ इलायची होती है, छोटी इलायची, उनको तोड़कर ऐड करेंगे ताकि उनका टेस्ट जो है वो पानी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। और इस पानी में हमने चावलों को बॉयल करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी बॉयल करते हुए हमने सौंफ जो है वो क्यों ऐड की है। तो इसलिए की है कि बाद लोगों को सौंफ जो है वो चावलों के साथ खाना अच्छी नहीं लगती, जब मुंह में आती है तो टेस्ट जो है ये पसंद नहीं आता। इस वजह से हम पानी के अंदर इसका टेस्ट जो है वो निकाल लेंगे और आराम से बाद में इस तरह से छन्नी की मदद से हम सारी सौंफ जो है वो छान लेंगे और फिर इसके अंदर हम चावल बॉयल करेंगे। इस तरह से सौंफ का टेस्ट भी चावलों में आएगा और सौंफ खाते वक्त आपके मुंह में भी नहीं आएगी। ये देखिए कितने ही अच्छे तरीके से सारी की सारी सौंफ और इलायची जो है वो हमने निकाल ली है पानी से। अब इसी पानी के अंदर हम अपने चावल जो है वो ऐड करेंगे। चावल जो है वो हमने अच्छे वाले बासमती के चावल लिए हैं और आधा घंटा हमने पहले धोकर इनको भिगो कर रखा हुआ था। अब पानी के अंदर ऐड करेंगे और चावलों को हमने बॉयल करना है 85%। फुली बॉयल नहीं करना, 85% हमने इनको बॉयल कर लेना है पानी के अंदर। और फिर आगे क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बादाम हमने छील कर वो भी इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे कि ताकि बादाम जो भी हैं वो भी चावलों के साथ हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो चावल जो हैं वो आपके सामने हैं, बॉयल हो चुके हैं 80%। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त तरीके से चावल जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इनका पानी जो है वो नितार लेंगे और चावलों को हम छानने के अंदर खुला नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर नितारने के बाद प्लेट दे देंगे ताकि मज़ीद 10% चावल जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो हमने चावल जो हैं वो लिए थे तकरीबन 3 पाव और आधा किलो हमने लिया है गुड़। तो गुड़ को हम तोड़ लेंगे। गुड़ हमने तोड़ लिया है ताकि कुक करने में आसानी रहे, क्योंकि गुड़ जो है वो सख्त होता है इसलिए टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए हमने इसको पहले से तोड़ लिया है। अब एक अदद हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। छोटा कप जो चाय पीने वाला होता है तकरीबन उतना पानी। अब इसके अंदर हम टूटा हुआ गुड़ जो है वो ऐड कर देंगे। इसी दौरान चैनल पर अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो गुड़ को तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गुड़ जो है पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसकी चास अलग से तैयार करने का मकसद ये है कि गुड़ जो है इसके अंदर रेत होती है और जब हम इसकी चास तैयार करके अलग से बर्तन में रख देंगे तो रेत वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर से हम चावलों के अंदर आराम से गुड़ जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। अब कढ़ाई के अंदर हम देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी में बनाए हुए गुड़ के चावल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चावलों के हिसाब से तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने लिया है देसी घी। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम नारियल ऐड कर लेंगे। नारियल हमारा फ्रेश वाला है। अगर आपका नारियल वो खुश्क जो दुकानों से मिलता है वो हो तो आप जब चावल बॉयल करें उसके अंदर नारियल ऐड कर लें ताकि नारियल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। साथ में हमने किशमिश ऐड कर ली है। किशमिश जो है वो थोड़ी सी घी के अंदर जब इसको फ्राई किया जाता है तो ये फूल जाती है और इसका टेस्ट जो है वो भी डबल हो जाता है। अब साथ में ही हमने जो गुड़ चाश बना के रखा था वो ऐड कर लेंगे। गुड़ जो है वो टोटल ऐड नहीं करेंगे,
ऊपर ऊपर से हम इसकी चाश जो है वो ऐड कर लेंगे, नीचे से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे जो है वो रेत वगैरह बैठी होती है, जो चावल खाते हुए अगर मुंह में आए तो सारा टेस्ट चावलों का ख़राब कर देती है। अब इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। घी और गुड़ जो है टोटली आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हमने जो चावल बॉयल किए थे वो ऐड कर लेंगे। याद रहे कि चावल हमने 85% बॉयल किए थे, और बॉयल करने के बाद जब छन्ने में रखे थे तो ऊपर हमने प्लेट दे दी थी, और 10 मिनट मज़ीद हमारे 10% चावल जो है मज़ीद हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मीन के चावल सिर्फ 5% कुक होने वाले रह गए हैं। टोटल 95% ऑलरेडी हमारे चावल जो है वो कुकड है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आपने बिल्कुल नरम हाथों से सिर्फ साइड पलटनी है, इसको चम्मच से मिक्स नहीं करना, सिर्फ इनकी साइड बदलते हुए इस तरह से तमाम गुड़ जो है वो चावलों के साथ मिक्स कर देना है। और अब इसको ढाँप कर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को दम लगाए हुए। चावल हमारे ज़बरदस्त तरीके से कुक हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से, एक दाना खिला हुआ और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो गुड़ वाले चावल हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब इनको करते हैं डिश आउट और फिर इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से, झटपट से बन जाने वाले, आसानी से बन जाने वाले गुड़ वाले चावल। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में